भारत और अमेरिका आतंक का दंश झेल चुका है। उन्हें पता है कि आतंक की होली खेलने वाले कितने खूंखार और खतरनाक हैं। अमेरिका को आतंक के जख्म उतने नहीं मिले जितने भारत झेलता आ रहा है। पाकिस्तान की जहरीली पौध दुनिया के हर कोने में जहर उगल रही है। इसके बावजूद चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना किसी को भी रास नहीं आ रहा, क्योंकि चीन का सामना अभी शायद आतंक से हुआ नहीं है, लेकिन भारत के सीने में आतंक ने कई जख्म दिए हैं, जिसकी यादें आज भी ताजा हो जाती हैं तो दिल सिहर जाता है। आइए जानते हैं भारत में हुए कुछ बड़े आतंकी हमलों के बारे में। आतंक की आग में झुलसते भारत की पीड़ा किसने नहीं देखी। खुशनुमा जिंदगी जी रहे लोगों के साथ खून की होली खेलने में माहिर पाकिस्तान ने खूनी होली खेलने वालों को प्रशिक्षण देने के लिए एक नहीं बल्कि कई यूनिवर्सिटीज खोल रखी हैं। आतंक का दंश झेल रहे भारत को आतंक की भयावहता का अनुभव है, लेकिन शायद अमेरिका और चीन को ये अभी तक समझ में नहीं आया है। अमेरिका और चीन दोनों महाशक्तियों के आतंक को लेकर दोहरे चेहरे कई बार दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं, लेकिन भारत की मिट्टी के अनगिनत जख्म पाकिस्तान के फैलाए जा रहे आतंक की गवाही आज भी देते हैं। कुछ बड़े आतंकी हमले जिनके जख्म और यादें आज भी भारत के जहन में ताजा हैं। वर्ष 2019 पुलवामा अटैक। वर्ष 2019 के फरवरी महीने की 14 तारीख को ही एक आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दोपहर 3 बजे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर विस्फोट से भरी कार से सीआरपीएफ के काफिले की बस को टक्कर मार दी गई थी। टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। सितंबर 2016 में उरी में सेना कैंप पर आतंकी हमला। सितंबर 2016 में उरी में सेना कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। हमला उरी सेक्टर के एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। पिछले 20 सालों में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया। इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 29 नवंबर 2016 जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आर्मी कैंप पर हमला। 29 नवंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आर्मी कैंप पर आतंकियों का बड़ा हमला हुआ। इस हमले में 3 आतंकी मारे गए। सेना के 7 जवान शहीद हुए। इस हमले में हमलावर आतंकी पुलिस की ड्रेस में आए थे। 27 अप्रैल 2017 कुपवाड़ा के पंजगाम में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। 27 अप्रैल 2017 को कुपवाड़ा के पंजगाम में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 2 आतंकी मारे गए, जबकि भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हुए। 5 जून 2017 बांदीपुरा के सुंबल में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। 5 जून 2017 को बांदीपुरा के सुंबल में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। 26 अगस्त 2017 पुलवामा पुलिस लाइन में आतंकी हमला। 26 अगस्त 2001 को पुलवामा पुलिस लाइन में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 8 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। 10 से 11 फरवरी 2018 को सुजवा सेना कैंप पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए और 6 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान के आतंकियों की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। ताजा हमलों का घटनाक्रम ये बताता है कि पाकिस्तान किसी आस्तीन के सांप से कम नहीं है। उसके साथ कितना भी दोस्ताना रवैया अपना लो, वो डसने से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तानी आतंकियों ने इससे पहले भी भारत को कई जख्म दिए हैं। आइए कुछ पुराने बड़े हमलों के बारे में भी जान लेते हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं भारत की संसद पर हमले की। भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 को बड़ा आतंकी हमला हुआ था। भारतीय संसद पर हमला। 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया, जिसमें 45 मिनट तक गोलीबारी होती रही, जिसमें 9 पुलिसकर्मी और संसद कर्मचारी मारे गए। सभी 5 आतंकवादी भी सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए और उनकी पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में की गई। हमला भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:40 के आसपास हुआ, जिसके कुछ ही मिनटों बाद संसद के दोनों सदनों को
दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। वाराणसी बम विस्फोट। हिंदुओं के पवित्र शहर वाराणसी में 7 मार्च 2006 को श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए। रिपोर्ट के अनुसार इसमें 28 लोग मारे गए और कम से कम 101 अन्य घायल हो गए। हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला। 1 अक्टूबर 2001 को जैश ए मोहम्मद के 3 आत्मघाती हमलावरों ने विधानसभा भवन पर कार बम से हमला किया। इसमें 38 लोग मारे गए थे। अक्षरधाम मंदिर पर हमला। 24 सितंबर 2002 में लश्कर और जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मुर्तजा हाफिज यासीन और अशरफ अली मोहम्मद फारूक दोपहर 3 बजे अक्षरधाम मंदिर में घुस गए। इनके हमले में 31 लोग मारे गए जबकि 80 लोग घायल हुए थे। मुंबई में हुए हमले। मुंबई ज्यादातर आतंकी हमलों का गवाह रहा है। मुंबई में जिन हमलों को अंजाम दिया गया उनमें जुलाई 2006 में लोकल ट्रेनों में हुए विस्फोट, 26 नवंबर 2008 को हुए हमले जिसमें 2 मुख्य होटलों और दक्षिण मुंबई में स्थित एक इमारत पर कब्जा कर लिया गया था। 6 दिसंबर 2002 घाटकोपर में एक बस में बम विस्फोट कर 2 लोगों की हत्या। 14 मार्च 2003 मुलुंड में एक ट्रेन में बम फटने से 10 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2003 झवेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया के पास कारों में रखे 2 बमों के फटने से 50 लोग मारे गए। 11 जुलाई 2006 ट्रेनों में 7 श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में 209 लोगों की मौत हुई। मुंबई 26 नवंबर 2008 भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकवादियों ने घुसकर 3 दिनों तक दहशत फैलाई। 5 सितारा होटलों और रेलवे स्टेशनों पर हुए बम धमाकों में 166 लोग मारे गए। भारत के ब्लैक कैट कमांडो की कार्रवाई में पाकिस्तानी नागरिक आमिर अजमल कसाब को छोड़कर सारे आतंकवादी मारे गए। हमले की साजिश पाकिस्तान में रचे जाने की पुष्टि हुई। ये सभी आतंकी हमले बताते हैं कि पाकिस्तान आतंक की पूरी फैक्ट्री है और वो अपने यहाँ आतंकियों को पनाह ही नहीं देता है बल्कि प्रशिक्षण भी देता आ रहा है। जिहाद के नाम पर उसने न जाने कितने गरीबों को आतंकी बना दिया और खून की अनगिनत होली खेली है। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए था, जिसे बराक ओबामा के कार्यकाल में पाकिस्तान के अंदर जाकर मार गिराया गया था। इसके बाद अमेरिका का भारत के प्रति रुख नरम जरूर हुआ था, लेकिन हैरानी की बात है कि इस सब के बावजूद अमेरिका अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस पहल नहीं कर सका है। और वहीं चीन की दोगली नीतियां भी आतंक को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं, जबकि भारत, अमेरिका और चीन दोनों को इस मसले पर आईना दिखा चुका है।